रविंद्र अधिकारी के पीए पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस वायलेंस को, और लगातार इसे लेकर जो राजनीति है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं हर किस्म की वायलेंस का कंडेम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। वायलेंस इज कंडेमनेबल। और जहां भी बीजेपी के जिसको भी मारा है या टीएमसी वालों को भी मारा है, मैं उसका कंडेम करता हूं कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। सबको कायदे कानून का पालन करना है, सम्मान करना है। ये नहीं होना चाहिए सभ्य सोसाइटी के अंदर, चाहे प्री पोल वायलेंस हो या पोस्ट पोल वायलेंस हो। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। मगर वहां देखने की बात यह है कि हमारे पास तो इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे वायरल है कि लोग पथराव कर रहे हैं, आगजनी हो रही है और पुलिस प्रशासन खड़े होकर तमाशा देख रहा है। पुलिस वालों के पास में डंडा लाठी पड़ा हुआ है मगर देख के खड़े हुए। अरे भाई, आप रोकिए ना, आपको वहां पे भेजा है किस लिए गया है? ताकि आप वहां पर जाके ये जो वायलेंस हो रहा है उसको रोके, मगर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। पब्लिक लिख रही है कि पुलिस क्या कर रही है, हाथों पे हाथ रख के क्यों बैठी है। तो हम तो चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रशासन है, सब इस बात का संज्ञान ले और फौरी तौर से जो वायलेंस आगजनी जैसी मच गई है वहां पर, पूरी तरह से आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं है वहां पर, जंगल राज के माफिक दिख रहा है। तो उसको रोकना चाहिए। तो सरकार को पूरी तरह से वहां पर भेजना चाहिए। एडिशनल फोर्सेस तो अब ऑलरेडी है ही, उनको एक्शन में लाना चाहिए। और जो भी ये वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे किसी भी पार्टी की, चाहे बीजेपी की हो, टीएमसी की हो, किसी की भी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। वरना तो देखिए क्या हो रहा है वहां पर। मैं तो कंडेम करता हूं हर किस्म की वायलेंस का। लोगों की जाने जा रही है, इस तरह से जान ली जा रही है, गोली से मारा जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। ये हमारे सभ्य सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। हमने देखिए, इलेक्शन ऑलवेज फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। सबको संविधान ने अधिकार दिया, वोट डालने का, लोगों ने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है, बराबर है। अब जो जीता है उसको मुबारकबाद है, और जो हारा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, आज हारे कल जीतेंगे ना। लेकिन पब्लिक का जो मैंडेट है उसको सबको मानना पड़ेगा। पब्लिक के मैंडेट को आप मानिए। और जो लोग वायलेंस में मुब्तला हो, तो स्पेशल मैं तो चाहूंगा कि सीबीआई के हाथ में केस दिया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जिनकी भी जाने गई है, चाहे प्री पोल वायलेंस के अंदर, पोस्ट पोल वायलेंस में, तमाम के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तब दूसरे राज्य के अंदर भी ऐसा हो सकता है, अगर यहां आपने नहीं रोका प्रॉपर से। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग इन्वॉल्व है इस तरह के शूटआउट में, किलिंग्स में या मर्डर में, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं किसी एक पार्टी के नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मैं एक बात करता हूं कानून कायदे की, प्रशासन की, कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस इज कंडेमनेबल। साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी फिर से जो राजनीति है वो गर्मा गई है। जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं बावनकुळे साहब, उन्होंने ये कहा है जो वंदे मातरम नहीं कहता, भारत माता की जय नहीं कहता, उसे हम घर भेजेंगे। और वही साइलेंस ने ये भी कहा कि वारिस पठान अगर संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उन्हें भी यहाँ रहने का हक नहीं है। देखिए, ये बीजेपी वाले जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, इनको बोलो पहले संविधान तो पढ़ लो, पहले संविधान का प्रियम्बल तो जाके देख लो ना। प्रियम्बल देखा है ना संविधान देखा है, बस आके नफरत की बात कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई साहब, जन गण मन जो हमारा सॉन्ग है, दिल खोल के पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, गर्व महसूस करते हैं हम पढ़ने वक्त। लेकिन वंदे मातरम जो है, देखिए वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, मगर आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, अगर एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, इस्लाम के अंदर ऐसा है कि भाई ये वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता, वो शिर्क है, गुनाह है। आप फोर्स नहीं कर सकते उसको बोलने के लिए, तो क्यों आप फोर्स करते हो? संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। मैं मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करूं, आप आपका रिलीजन प्रैक्टिस करो। ऐसा बहुत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट तो और आगे गया कि अगर आप नहीं पढ़ सकते जनगण तो भी आप खाली खड़े रहिए। केरला के अंदर, केरला के मैटर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ऐसे काफी मतलब अमेंडमेंट लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सब ड्रॉप हुआ है। तो ये इस तरह का ये करना कि ये नहीं बोला, तो एक ही चीज से आप हमारी जो नागरिकता है, हमारी देशभक्ति का आकलन नहीं लगा सकते कि ये नहीं बोला, अरे एंटी नेशन बाहर भेज दो। अरे आप कौन होते हो भाई सर्टिफिकेट मुझे देने वाले? आप संविधान को नहीं मानते, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। जो संविधान ने अधिकार दिया मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, जो संविधान में सही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप गलत नफरत फैला के सिर्फ देश के अंदर अराजकता फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो, और कुछ नहीं है।